हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध द्वादश में 12वां अध्याय और उसके अंतर्गत जो 12वां ही आज श्लोक है, इससे हम आज प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तमेवं शील संपन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलं गोप्तारं धर्म सेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः। ध्रुव महाराज सभी दैवी गुणों से संपन्न थे। वे श्री भगवान के भक्तों के प्रति अत्यंत श्रद्धालु, दीनों तथा निर्दोषों के प्रति अत्यंत दयालु एवं धर्म की रक्षा करने वाले थे। इन सभी गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। ध्रुव जी में जो समस्त दैवी गुण है वो उपस्थित थे। जिस प्रकार से आपने सुना भी होगा बहुत सरल शब्दों में, राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य। अंक रहे 10 गुण है, अंक गए सब शून्य। जैसे एक के आगे अगर हम जीरो लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ के 10 हो जाती है। एक और जीरो लगाते तो वो 100 हो जाता है, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख। इस प्रकार से जीरो लगाने से संख्या की वैल्यू बढ़ते जा रही है, कीमत बढ़ते जा रही है। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि वाह, इसका मतलब जीरो की ज्यादा वैल्यू है। कोई भी नॉर्मली कोई ये सोच सकता है कि जीरो की शायद ज्यादा कीमत होगी, जीरो बढ़ा रहे हम तो ये सब बढ़ते जा रही है इसकी कीमत। तो अगर हम उस संख्या को ही हटा दें, वो एक जो लिखा है उसको हटा दें तो सब जीरो हो जाएगा। इस जगत में जो भी हम जिनको भी हम गुण कहते हैं, जो भी हम कहते हैं कि सद्गुण है या इतनी सारी इसमें क्वालिटीज हैं, इस व्यक्ति की इतनी सारी योग्यताएं हैं, वो ऐसे ही इन जीरोस के समान है। इन जीरोस को वैल्यू तब मिलती है जब इनके आगे भगवत भक्ति का अंक लग जाता है, भगवान के नाम का अंक, भगवत सेवा का अंक। अगर अनेक बार आपने सुना भी होगा शास्त्रों के एग्जाम्पल से कि 6 गुणों से युक्त और जो कह सकते हैं 12 प्रकार के जो अनुशासन है, इनसे युक्त कोई अगर ब्राह्मण भी हो पर उसके जीवन में भगवत भक्ति ना हो तो उससे बढ़िया वो स्वपथ चांडाल माना जाता है जो भगवत भक्ति के अनुशासन में जीवन जी रहा है। इसी प्रकार से जब कोई भक्ति में लगे तो उसमें स्वतः ही जो गुण है वो आने लगेंगे। पर ऐसा नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता किसी में बहुत सारे गुण हैं तो वो भक्त जरूर बनेगा, ऐसा बहुत रेयर है। हम कई बार देखते होंगे, आप सबने भी अपने आसपास देखा होगा, बहुत सारे अच्छे लोग जिन्हें हम अच्छा कहते हैं और वे किसी की चुगली निंदा नहीं करते, किसी का नुकसान नहीं करते, कुछ भी बुरा नहीं करते, फिर भी वो भगवत भक्ति में नहीं लग पाते। और भगवान की भक्ति जिसके जीवन में आती है तो धीरे धीरे उसका सुधार होते जाता है, फिर धीरे धीरे सारे गुण भक्ति का अनुगमन करके उसके जीवन में आ ही जाते हैं। तो जो ध्रुव जी हैं उनके जीवन में सारे ही दैवी गुण हैं, आसुरी गुण नहीं है, दैवी गुण हैं। वे भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धालु हैं, दीनों के प्रति दयालु और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। इन सभी गुणों के कारण वे समस्त नागरिकों के पिता तुल्य समझे जाते थे। राजा का एक लक्षण ये जो हम अपने समाज में देखते हैं कि जो श्रेष्ठ पद पर है उनके पास बहुत सारी पावर है, इस प्रकार से ही देखा जाता है कि ये सबसे पावरफुल है, सब इनकी सुनो, ये कभी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा इसका पहलू दिया गया है, जिम्मेदारी वाला।
राजा सर्वशक्ति संपन्न है, सबसे धनी भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्रुव जी का, या कह सकते हैं राजा का एक दूसरा पक्ष दिया गया जो कर्तव्य वाला है। ध्रुव जी को पूरी प्रजा पिता तुल्य समझती है और ध्रुव जी भी अपनी प्रजा का पिता तुल्य ही पालन करते हैं। षट्त्रिंशद्वर्षसाहस्रं ससास क्षितिमण्डलम् भोगः पुण्यक्षयं कुर्वन् भोगैरशुभक्षयम्। ध्रुव महाराज ने इस प्रकार 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। ध्रुव जी ने पूरे 36,000 वर्षों तक यहाँ राज्य किया। और बहुत ही सुंदर सी लाइन है, उन्होंने पुण्यों को भोग द्वारा और अशुभ फलों को तपस्या द्वारा क्षीण बनाया। जो उनके पुण्य हैं, जो उनके फल उनके जीवन में आए, उन्होंने उनको अनेक अनेक जगह, सही जगह उनको निवेश करके पुण्यों को भी क्षीण किया। क्योंकि भगवत भक्ति में अगर आदमी स्थिर हो, व्यक्ति स्थिर होना चाहे, तो पुण्य और पाप दोनों से ही फ्री होना होता है। यह भी हम अपने लेवल पर नहीं कह रहे। अभी तो हम जिस लेवल पर जीवन जी रहे, हमें यही प्रोत्साहित किया जाता है कि आप सतो गुण की ओर अग्रसर हो, क्योंकि हम सभी तमो रजो के मिक्स फॉर्म में चल रहे होते हैं अनेक प्रकार से। ये ध्रुव जी का यहाँ पर चरित्र दिया गया। उन्होंने अपने पुण्यों को भी क्षीण किया और पाप, जो कह सकते हैं प्रारब्ध है या इस प्रकार का कुछ जो अशुभ फल है, उनको तपस्या के द्वारा क्षीण किया। में एक एक्सप्लेनेशन में बहुत ही सेंसिटिव सी भी बात है। जैसा नॉर्मल लेवल पर ऐसा ही देखा जाता है, कोई भी व्यक्ति भक्ति में जुड़ते हैं या उनको नॉर्मली प्रचार भी किया जाता, तो यही होता है कि भक्ति में आके सब सेट हो जाने वाला है। लेकिन बहुत ही सुंदर लक्षण इसमें एक शुद्ध भक्त का दिया गया है। दोबारा से ध्यान से सुनेंगे, शुद्ध भक्त का दिया गया है। वो अपने जब पुण्यों को देखते हैं, जब वो सब सेट भी देखते हैं अपने जीवन में, तो उन्हें इतनी प्रसन्नता नहीं होती जैसा एक बहुत ही प्रारंभिक अवस्था पर जो भक्ति में जुड़ते हैं उन्हें होती है। हमें लगता है कि शायद ये भगवान की कृपा है जिससे सब सेट होते जा रहा है। लेकिन जो शुद्ध भक्ति के लेवल पर है, वो इसको भी समझते हैं कि जो ये सब सेट हो रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, ये हमारे पुण्य नष्ट होते जा रहे हैं, जो हमारा पुण्य फल है वो क्षीण हो रहा है। एवं बहुशवं कालम महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गोपैकं नीत्वा पुत्रायादान नृपाशनम। इस प्रकार आत्म संयमी महापुरुष ध्रुव महाराज ने 3 प्रकार के सांसारिक कार्यों, धर्म, अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेकानेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। इस प्रकार आत्म संयमी महापुरुष ध्रुव महाराज, जिनका स्वयं के इंद्रियों पर संयम है, उन्होंने इस प्रकार से धर्म, अर्थ तथा काम को साधते हुए अपने अनेक वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। और उसके बाद जो सिंहासन है वो अपने पुत्र को सौंप दिया। जो ध्रुव जी हैं, उनके जीवन का एक बहुत ही सूक्ष्म बात ये है कि उनको हम ऐसे तो गिन पा रहे हैं उनकी एज को कि 36,000 साल शासन किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन उनको ये जो हमारे है ना, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, जरा व्याधि, इससे वो ग्रसित नहीं हुए। जरा व्याधि ऐसा नहीं है कि वो बूढ़े हो गए थे तो उन्हें जबरदस्ती अपने बच्चों को देना पड़ा सब काम धंधा, जैसा इस जगत में देखा जाता है, मजबूरी में ही कोई हैंड ओवर करता है। बहुत ही रेयरली ऐसे देखे जाएंगे कोई भी व्यक्ति जो अपने स्वस्थ अवस्था में अपने जो आगे हैं उत्तर
उत्तराधिकारी उनको दायित्व सौंप दे। लेकिन ध्रुव जी ने जब उनका सब ठीक है, शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है, बुद्धि सब ठीक है, सारी इंद्रियां स्वस्थ हैं, ऐसे में ही अपने पुत्र को सब अपना शासन सौंप दिया। मन्यमान इदं विश्वम माया रचितमात्मनि अविद्या रचित स्वप्न गंधर्व नगरोपमम। ध्रुव महाराज को अनुभव हो गया कि यह दृश्य जगत जीवात्माओं को स्वप्न अथवा माया जाल के समान मोहग्रस्त करता रहता है, क्योंकि यह परमेश्वर की बहिरंगी शक्ति माया की सृष्टि है। ध्रुव जी को इस प्रकार से अनुभव हो गया कि जो भी हमें दिख रहा है इस दृश्य जगत में, ये स्वप्न तुल्य है। भगवत माया के कारण इस प्रकार से हम सभी मोहग्रस्त हैं इसके प्रति, जो भी हमें दिख रहा है। इसमें एक बहुत ही एक एग्जाम्पल दिया गया है जो नए समय के हैं, कह सकते हैं अभी जो 40 के अंदर अंदर है उनके शायद अनुभव में ना हो, उससे ऊपर के जो हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत गांव का भी जीवन देखा हो वो रिलेट कर पाएंगे। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि कभी कभी जंगलों में, घने जंगलों में जिनमें कोई नहीं जाता है, ऐसी जगह अगर कोई जाए तो वहां पर भी इस प्रकार से अनुभव होता है कि बहुत बड़े बड़े महल हैं या नगर हैं, इस प्रकार के कोई रहते हैं यहाँ, तो उनको कहते हैं गंधर्व नगर। उनको गंधर्व नगर कहते हैं। इसी प्रकार स्वप्न में भी हम कल्पना से अनेक मिथ्या वस्तुओं की सृष्टि करते रहते हैं, और ऐसे ऐसे ही हम भी सपने में बहुत सारी चीजों की रचनाएं कर लेते हैं। ऐसे स्वप्न में भी हमें बहुत सारी हम कल्पनाएं करते हैं। इसमें से स्टील का टिफिन निकाल दे, ऊपर ही है सबसे। इस प्रकार से स्वप्न में भी हम अनेक अनेक प्रकार की सृष्टि कर लेते हैं, जो हमें लगता है कि ये सच ही है। लेकिन जब स्वप्न टूटता है तो पता चलता है, जब नींद खुल जाती कि स्वप्न है। ऐसे ही ध्रुव जी या उनके जैसे अनेक अनेक भक्त जो शुद्ध भक्ति में उस जगत को भी ऐसे ही देखते हैं, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा इस प्रकार से समझ पाना। जब कोई हमें उपदेश करे कि देखो ये जगत तो झूठा ही है, कुछ भी यहाँ कोई भी अपना नहीं है, सब ऐसा ही, तो हम सुन तो पाएंगे पर हम समझ नहीं पाएंगे या उस प्रकार से रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा भी वैसा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ध्रुव जी ने अपनी आध्यात्मिक जो प्रगति है उसके बल पे ये समझ लिया कि ये जगत ऐसा ही है जैसे वो गंधर्व नगर होते हैं, या स्वप्नों में जैसा हम कोई भी सृष्टि देखते हैं। और ये स्थिर कर लिया कि ये भगवान की बहिरंगा शक्ति की वजह से है। आत्मस्त्र्य पत्य सुहृदो बलमृद्ध कोश मंतः पुरम परिविहार भुवश्च रम्याः भूमण्डलं जलधि मेखल माकलय्य कालोपसृष्टमिति सप्रययो विशालाम। अंत में ध्रुव महाराज ने सारी पृथ्वी पर फैले और महासागरों से घिरे अपने राज्य को त्याग दिया। उन्होंने अपने शरीर, पत्नियों, संतानों, मित्रों, सेना, समृद्ध कोष, सुखकर महल तथा विनोद स्थलों को माया की सृष्टियां मान लिया। इस प्रकार वे काल क्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिक काश्रम के वन में चले गए।
जिस प्रकार से हम सुन सकते हैं इसको, लेकिन हमारे लिए इसको अनुभव में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ध्रुव जी इसको अनुभव में भी ला गए। उन्होंने यथार्थ में समझा कि जो भी मेरे पास है, जो भी, चाहे वो शरीर है, चाहे वो शरीर से रिलेटेड जो कुछ भी है, वो भगवान की जो माया शक्ति है, उनकी सृष्टि है। अतः उन्होंने अपने जो साम्राज्य है, और साम्राज्य भी कैसा है, सारी पृथ्वी पर फैला और सारे महासागरों से घिरा ना, वो राज्य छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई एक ही घर था, 4-5 कमरों का एक घर था और उन्होंने उसको बहुत ही इजीली छोड़ दिया कि बस अब तो हम चले भजन करने। ध्रुव जी के लिए इतना छोटा टास्क नहीं था, जो हम सभी के लिए बहुत बड़ा है। हम इस पूरे जीवन में इतना भी नहीं कर पाएंगे, प्रयत्न लगा के भी, कि हम ये छोटी छोटी आसक्ति भी छोड़ पाए, क्योंकि हमने उनको ही अपना पूरा संसार बनाया है। लेकिन ध्रुव जी ने प्रैक्टिकली अपने स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ बुद्धि के स्तर पर वो सब छोड़ा, और जो समृद्ध कोष है, सारा धन जो भी जमा है अभी तक, जो सुख के लिए जो महल है इतने सुखप्रद, और विनोद स्थल जहां हम बोल सकते हैं कि आनंद लेने के लिए, या ऐसे कुछ जो स्थान है, उन सभी को वो छोड़कर, जितनी भी पत्नियां हैं उनकी और सारी संतानें, सेना, मित्र, सबको छोड़कर, इस प्रकार वे काल क्रम में हिमालय पर्वत पर स्थित बद्रिकाश्रम के वन में चले गए। ध्रुव जी अब फाइनली जो फाइनल जो डेस्टिनेशन है, जहां अब जाना ही होगा, उसकी ओर आगे बढ़ने के लिए अब वो हिमालय पर्वत पर, जहां हम सभी यहाँ बैठे ही हैं, इस क्षेत्र में, तो बद्रिकाश्रम क्षेत्र, बद्रीनाथ जी वाला जो क्षेत्र है, वहां ध्रुव जी आ गए अपना ये सब कुछ छोड़ के। तस्यां विशुद्धकर्णः शिव वार्विगाह्य बद्ध्वासनं जित मरुन्मनसा हृताक्षः स्थूले दधार भगवत्प्रतिरूप एतत् ध्यायांस्तद् व्यवहितो व्यसृजित व्यसृजत समाधौ। बद्रिकाश्रम में ध्रुव महाराज की इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो गई, क्योंकि वे स्वच्छ शुद्ध जल में, जो गंगा जी का वहां पर जल है, उसमें नियमित रूप से स्नान करते थे। वे आसन पर स्थित हो गए। फिर उन्होंने योग क्रिया से श्वास और प्राणवायु को वश में कर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समेट लिया। तब उन्होंने अपने मन को श्री भगवान के अर्चा विग्रह रूप में केंद्रित किया, जो भगवान का एक अन्य पूर्ण रूप है। इस प्रकार से उनका ध्यान करते हुए वे पूर्ण समाधि में प्रविष्ट हो गए। बद्रिकाश्रम क्षेत्र में ध्रुव जी रहने लगे। आज की डेट में भी अगर बद्रीनाथ वाले क्षेत्र में रहने की कोई सोचे, तो हम सबके लिए तो बहुत टफ होने वाला है, मौसम के हिसाब से, हर प्रकार से, कि स्नान करना भी इतना मुश्किल हो जाएगा वहां पे, कि भैया इतना ठंडा है, फिर हम बीमार भी हो जाएंगे एक ही दिन में ही। अतिशयोक्ति भी नहीं है, एक ही दिन में हो जाते हैं बीमार। लेकिन ध्रुव जी आज से इतने करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व वहां सत्य युग में वहां पर रहे, और नियमित रूप से वहां गंगा जी में स्नान करते, और फिर अपने आसन को उन्होंने सिद्ध किया। और जो उन्होंने प्रारंभिक अपने, जब वो तपस्या कर रहे थे बचपन में भगवान के लिए, तब भी उन्होंने जो प्रैक्टिस की थी अपने प्राणों को, कह सकते हैं प्राण वायु को नियंत्रण में करना, वो सब उन्होंने फिर से कर लिया। अपनी सारी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समेट लिया। इंद्रियों को समेट लिया मीन्स अब उनकी इंद्रियां उन्हें परेशान नहीं करती। जिस प्रकार से भगवान भगवत गीता में स्पष्ट ही कहते हैं, मना षष्ठाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। मन सही जो 6 इंद्रियां हैं, ये जीव को अपनी अपनी ओर इसका कर्षण करती रहती है, जबकि ये मेरा सनातन अंश है मेरे दास के रूप में। फिर भी इसका मन और इसकी इंद्रियां इसको बार बार परेशान करती हैं। ध्रुव जी ने ऐसी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के अर्चा विग्रह, जो भगवत विग्रह होते हैं, उनमें
केंद्रित किया उनकी सेवा में। भक्तिम हरा भगवती प्रवहन जस्ट मानंद बाष्प कलया मुहुर्रद्यमानः विक्लिद्य मान हृदयः पुलकाचितांगो नात्मानमस्मर दशाविति मुक्तलिंगः। दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगे। उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो आया। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। और जिस प्रकार से आपने श्रवण किए होंगे अष्ट सात्विक विकार, जब हम एक समय में पिछले कह सकते हैं लगभग 6 महीने पहले, इससे भी ज्यादा, जब हम सायकालीन कक्षाओं में गौर पार्षद चरितावली जो सुन रहे थे, उसमें आप सभी ने जब श्रवण किया होगा, जो स्वरूप दामोदर है उनका आपने जब चरित्र सुना था, उनमें भी आपने अनेक जगह पर सुना होगा इन अष्ट सात्विक विकारों के बारे में। और जब आप कार्तिक मास में याम कीर्तन करते हैं, उसमें भी कह सकते हैं जो छठवां याम कीर्तन है नैनम गलदश्रु धारया, ये वाला, इसके अंतर्गत भी आप इन अष्ट सात्विक विकारों को सुन चुके हैं। ध्रुव जी के में भी ये इस प्रकार के अष्ट सात्विक विकार लक्षित होने लगे। जब इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को शुद्ध कर लिया और केवल भगवत चेतना में ही स्थिर किया, भगवान की ही सेवा में, दिव्य आनंद के कारण उनके नेत्रों से सतत अश्रु बहने लगे। उनका हृदय द्रवित हो उठा और पूरे शरीर में कंपन और रोमांच हो आया। इस प्रकार से हम सभी में भी कभी न कभी होता है, पर वो कब होता है? जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं इस दुनिया से। हाँ, जब हमें किसी के प्रति बहुत शिकायतें हों कुछ इस प्रकार से, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि कोई कह सकता है ऐसा तो हमें भी होता ही रहता है, हम भी रोते रहते हैं, मन द्रवित हो जाता है, शरीर कांपने लग जाता है। लेकिन जो हमारा है वो दुनियादारी के विकार हैं। इस जगत में जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है, जितनी हमारी आसक्ति की जड़ें गहरी हैं, उतना ही हमारे रिएक्शन में ये सब दिखता है। और ये बस अष्ट सात्विक विकार के अंतर्गत नहीं है, ये बहुत ही रेयर है और शुद्ध भक्तों में ही लक्षित हो पाता है। इस प्रकार से ध्रुव जी में आज लक्षित हो रहा है। भक्ति की समाधि में पहुंचने से ध्रुव महाराज अपने शारीरिक अस्तित्व को पूर्णतः भूल गए और वो शरीर के स्तर पर अब नहीं है। शरीर के जो भी शरीर की उपस्थिति से जो भी प्रभाव पड़ सकते थे, अब वो उन पर नहीं हो रहे। वे तुरंत ही भौतिक बंधन से मुक्त हो गए और वो इन भौतिक बंधनों से अब फ्री है। ददर्श विमानाग्र्यं नभसो अवतरद् ध्रुवः विभ्राजयदृश दिशो राकापतिमिवोदितम्। जो ही उनकी मुक्ति के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने एक अत्यंत सुंदर विमान को आकाश से नीचे उतरते देखा, मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्र दसों दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहा हो। हरि बोल। जो ही ध्रुव जी में इस प्रकार के लक्षण प्रकट हुए, उन्होंने देखा आकाश मार्ग से एक बहुत ही सुंदर विमान नीचे उतर रहा है और उस विमान से ऐसा तेज निकल रहा है, ऐसे कह सकते हैं जो प्रकाश की राशि है ऐसी निकल रही है, मानो तेजस्वी पूर्ण चंद्र, जो पूर्ण चंद्र होते हैं जैसे पूर्णिमा के आसपास होते हैं, दसों दिशाओं को आलोकित करते हुए नीचे आ रहा हो, जैसे साक्षात चंद्रमा ही नीचे उतर रहे हो। इस प्रकार से उस विमान की शोभा है। ध्रुव जी ने ऐसा दर्शन किया।
तत्रानुदेव प्रवर चतुर्भुज श्यामो श्यामो किशोरा वरुणाम्बु जे क्षण स्थितावष्टभ्य गदां सुवासस किरीटहारांगद चारुकुंडल। ध्रुव महाराज ने विमान में भगवान श्री विष्णु के दो अत्यंत सुंदर पार्षदों को देखा। उनकी 4 भुजाएं थी और श्याम वर्ण की शारीरिक कांति थी। वे अत्यंत तरुण थे। उनके नेत्र लाल कमल पुष्पों के समान थे। वे हाथों में गदा धारण किए थे और उनकी वेशभूषा अत्यंत आकर्षक थी। वे मुकुट धारण किए थे और बाजूबंदों, हारों तथा कुंडलों से सुशोभित थे। ध्रुव जी ने अब देखा कि वो जो सुंदर सा विमान आया, उसमें से 2 अत्यंत सुंदर जो भगवान नारायण के पार्षद है वो उतरे। वे दोनों के दोनों चतुर्भुज हैं। बिल्कुल भगवान नारायण के समान ही उनकी सुंदरता है। वो बिल्कुल भगवान के जैसे हर एक उनके जो बोल सकते हैं विग्रह की जो सुंदरता है, उनके आभूषणों से लेके और शारीरिक अवस्था बिल्कुल तरुणता वाली है। जो कह सकते हैं 17 वर्ष से नीचे नीचे वाली लगभग ऐसी वो अवस्था में है। वे वहां पर आए। विज्ञायतावुत्तम गाय किंकरा वभ्युत्थितः साध्वस् विस्मृत क्रमः न नाम नामानि गृणन् मधुद्विषः पार्षद प्रधानावितशातांजलिः। यह देखकर कि ये असाधारण पुरुष श्री भगवान के प्रत्यक्ष दास है, डायरेक्ट भगवान के सेवक हैं, ध्रुव महाराज तुरंत उठ खड़े हुए, किंतु हड़बड़ाहट में जल्दी के कारण वे उचित रीति से उनका स्वागत करना भूल गए। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर केवल नमस्कार किया और वे श्री भगवान के पवित्र नामों की महिमा का जप करने लगे। ध्रुव जी ने जब ये देखा कि ये तो डायरेक्ट भगवान के ही दास हैं, तो फटाफट से खड़े उठे और जल्दी जल्दी में वो जो अलग अलग प्रकार से उनके स्वागत की रीति हो सकती थी वो न कर पाए, वो भूल गए और केवल हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर लिया और भगवान के पवित्र नाम की महिमा का गान करने लगे, भगवान का नाम जप करने लगे। भगवान के भक्तों के स्वागत की यही रीति है, भगवान के नाम का गान करना। और जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, बस भगवान के नाम का आश्रय। तम कृष्ण पादाभिनिविष्ट चेतसम बद्धांजलिम प्रशयन नम्र कंधरम सुनंद नंदा उपसृत्य सस्मितम प्रत्युचतुः पुष्करनाभ सम्मतः। ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में सदैव लीन रहते थे। उनका हृदय श्री कृष्ण से पूरित था। जब परमेश्वर के जो 2 निजी दास जिनके नाम नंद तथा सुनंद थे प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए उनके पास पहुंचे, तो ध्रुव महाराज हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक सिर नीचा किए खड़े हो गए। तब उन्होंने ध्रुव महाराज को इस प्रकार से संबोधित किया। ध्रुव जी जैसे भक्त को लेने के लिए भगवान के जो पर्सनल सेवक हैं, निजी दास हैं, वो नंद सुनंद ही स्वयं पहुंच गए ध्रुव जी को लेने के लिए और प्रसन्नता पूर्वक ध्रुव जी के पास पहुंचे। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर उनको और सिर नीचा किए उनके सम्मान में और उनके पास खड़े हो गए। फिर वो इस प्रकार से ध्रुव जी को कहते हैं। ध्रुव जी को लेने के लिए
भगवान ने कोई और लोगों को नहीं भेज दिया, साक्षात अपने जो पर्सनल सेवक है उनको ही भेजा है। नंद सुनंद नंदाऊचु वचतुः भो भो राजन् सुभद्रं ते वाचं नो अवहितः शृणु या पंचवर्ष तपसा भवान देवम त्रिपतः। श्री विष्णु के दोनों विश्वस्त पार्षद नंद और सुनंद ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो। हम जो कहें कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुने। जब आप केवल 5 वर्ष के थे तब आपने कठिन तपस्या की थी और उससे आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया था। इस प्रकार से नंद सुनंद कहते हैं, हे राजन, आपका कल्याण हो। अब हम जो आपसे कह रहे हैं उसको आप कृपया ध्यान पूर्वक सुने। जब आप केवल 5 वर्ष के थे, आपकी अवस्था बाल्यावस्था में थे, 5 वर्ष के, तभी आपने कठिन तपस्या करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर लिया था। और जो तात्पर्य है इसमें बहुत ही सुंदर सी बात दी गई है कि अगर हम बचपन से ही जो बालक बालिकाएं हैं उनको अगर ऐसी कंडीशनिंग दे पाए, भगवत भक्ति को उनके जीवन में इंट्रोड्यूस कर पाए, धीरे धीरे ही सही वो एक सही लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तस्याखिल जगद्धातु रावां देवस्य शारंगिणः पार्षदा विह संप्राप्त नेतुं त्वां भगवत्पदम्। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि हैं जो समग्र ब्रह्मांड के सृष्टा हैं और हाथ में सारंग नामक धनुष को धारण किए रहते हैं। आपको वैकुंठ लोक ले जाने हेतु हमें विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। नंद और सुनंद ध्रुव जी को कहते हैं, हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, उनकी ओर से आए हैं, जो कि सारे ब्रह्मांड के सृष्टा हैं और अपने हाथों में सारंग नाम का धनुष धारण करते हैं। आपको वैकुंठ तक ले जाने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। हमें इसके लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। हम आपको लेने आए हैं वैकुंठ में। सुदुर्जयं विष्णु पदम जितम त्वया यत्सूरयो अप्राप्य विचक्षते परम आतिष्ठ तच्चंद्र दिवा करादयो ग्रहक्षताराः पर्यन्ति दक्षिणम। विष्णु लोक को प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु आपने अपनी तपस्या से उसे जीत लिया है। बड़े बड़े ऋषि तथा देवता भी इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। परम धाम जो विष्णु लोक है, इसके दर्शन करने हेतु ही सूर्य चंद्रमा तथा अन्य ग्रह तारे नक्षत्र तथा सौर मंडल उनकी परिक्रमा करते हैं। भगवान के धाम की परिक्रमा करते हैं, उसको दर्शन करने की अभिलाषा से। कृपया आइए, वहां जाने हेतु आपका स्वागत है। आप चलो अब हमारे साथ वहां पे, ऐसे धाम में आपका भी स्वागत है। अनास्थितं ते पितृभिरन्य रप्यंग करहिचित आतिष्ठ जगतां वंद्यम तद्विष्णु परमं पदम। आप सब में से जिसकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई हो या हरिनाम दीक्षा भी अगर याद हो, सभी को, सभी इस प्रोसेस को करते ही होंगे। जब भी आप अपना गायत्री जब करते हो, संध्या करते हो, तो आचमनी के बाद हम जो कहते हैं, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यो दिवीव चक्षुराततम, वो भी भगवान के दिव्य लोक के हमें डेली याद दिलाता है, अगर हम याद रख पाए कि भगवान का दिव्य पद ऐसा है। इसी का ही एक हिस्सा यहाँ पर, एक भाग यहाँ पर भी लिया गया है। हे राजा ध्रुव, आज तक न तो आपके पूर्वजों ने न अन्य किसी ने ऐसा दिव्य लोक प्राप्त किया है
न आपके पिता दादा परदादा इन्होंने इस लोक को प्राप्त किया, न ही कोई और इस लोक को प्राप्त कर पाया। यह विष्णु लोक जहाँ श्री विष्णु निवास करते हैं सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। इसके नीचे ही सारे लोक आते हैं जिन जिन में भी हम सब जाने की कल्पना करते हैं या इच्छा करते हैं। यह इस ब्रह्मांडों के अन्य सभी निवासियों द्वारा पूजित है। सारे जो भी निवासी हैं इस ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों में, सबके द्वारा ये धाम पूजित है। कृपया आप हमारे साथ आएं और वहां शाश्वत काल तक निवास करें। हमारे साथ चलो। और कब तक रहोगे? हमेशा के लिए, शाश्वत काल। यहाँ ये नहीं बोला क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोके विशन्ति, जैसा भगवान भगवत गीता में कहते हैं। जो भी अलग अलग प्रकार के पुण्य संग्रह करते हैं या अलग अलग देवी देवताओं के लोक तक भी पहुंच जाए, इतना पुण्य अर्जित कर ले, फिर भी क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोके विशन्ति, जब पुण्य समाप्त होंगे तो नीचे आ जाएंगे। जैसा आप सभी ने बहुत सुंदर सा श्लोक भी याद किया है भगवत गीता का, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म लोक तक, ब्रह्मा जी के उच्च लोक तक भी कोई पहुंच जाए जोर लगा के, न जब तब साधन कर ले, उसको भी वापस आना पड़ेगा जब पुण्य नष्ट होंगे। क्योंकि पुण्य ऐसे नहीं है कि वो अक्षुण है, वो उनकी भी च्युति है, पुण्य भी समाप्त होते हैं, जैसे हमारे पैसे भी समाप्त होते हैं। किसी व्यक्ति ने एक दिन में बहुत सारे पैसे कमाए, आज 1 करोड़ ही कमा लिए समझो, चलो 1 लाख लेते, थोड़ा इजी होगा समझना हमारे लिए। 1 लाख कमाए तो वो ये नहीं बोल सकता कि अब मैं कभी नहीं कमाऊंगा, बहुत हो गया अब 1 लाख तो, क्योंकि वो भी समाप्त होना ही है। इसी प्रकार से कितने ही पुण्य अर्जित कर लो, फिर जब वो नष्ट होंगे तो वापस आना होता है। पुण्य भी एक धन ही है। केवल मात्र भगवान का ही धाम ऐसा है जहाँ आप अगर एक बार जोर लगा के गुरु वैष्णव के पास से पहुंच जाओ तो आपकी जो चेतना है वो भी नीचे की ओर नहीं गिरती और आप भी नीचे नहीं आ पाते। एतद्विमान प्रवरमुत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापितमायुष्मन् नधिरोढ़ुम त्वमर्हसि। हे दीर्घ जीवी, इस अद्वितीय विमान को उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भेजा है जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है और जो समस्त जीवात्माओं के प्रमुख हैं। आप इस विमान में चढ़ने के सर्वथा योग्य हैं। नंद सुनंद जो भगवान श्री विष्णु के पर्सनल जो सेवक हैं, वो कहते हैं दीर्घ जीवी, एक लंबी एज तक रहने वाले। और ध्रुव जी के लिए कोई मृत्यु वाला टाइम पीरियड भी डिफाइन नहीं है। ये विमान हमारे लिए, आपके लिए, हमारे साथ उन्होंने भेजा है जिनकी स्तुति अनेक अनेक परमहंस श्रेष्ठ जन किया करते हैं और जो सभी जीवात्माओं के प्रमुख हैं। अब आप इस विमान पे चढ़ने के लिए फुल्ली क्या है, योग्य है। आपकी योग्यता इतनी हो गई है कि आप इस विमान पर चढ़ सकते हैं। मैत्रेया उवाच निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुख्ययो मधुच्युतं वाच मुरुक्रम प्रियः कृताभिषेका कृतनित्यमङ्गलो मुनीन् प्रणम्य विषमभ्यवादयत्। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज श्री भगवान को अत्यंत प्रिय थे। जब उन्होंने वैकुंठ लोक निवासी श्री भगवान के मुख्य पार्षदों की मधुर वाणी सुनी तो उन्होंने तुरंत स्नान किया, अपने आप को उपयुक्त आभूषणों से अलंकृत किया और अपने नित्य आध्यात्मिक कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने वहां पर उपस्थित महान ऋषियों को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। यहाँ पर बहुत ही सुंदर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ऐसा नहीं है कि ध्रुव जी ने सामने देखा नंद सुनंद आ गए, वैकुंठ से विमान आ गए तो वो पागल ही हो जाए और दौड़ते ही बोलने से पहले ही बैठ जाए कि कहीं ये कैंसिल ना कर दे, जल्दी बैठ जाओ। ऐसा नहीं, ध्रुव जी ने तब भी अपना धैर्य नहीं खोया, अपनी जो मानसिक स्थिरता उसको नहीं खोया और सबसे सुंदर सी बात, अपने नित्य नियम को नहीं छोड़ा।
जो वो अपने नित्य साधन करते थे। ऐसा नहीं है कि वो सब भूल जाएं कि अभी तो आज तो संध्या भी नहीं कर सकते, ऐसा हम फंस गए, आज वैसा भी नहीं करेंगे, आज नहाएंगे कैसे, ऐसी परिस्थिति है। ध्रुव जी ने उन सब से इन सब बातों को सुनने के बाद भी जो उनकी नित्य क्रिया थी वो पूरी की। पहले स्नान किया और अपने को अलंकृत किया, और फिर जो भी उनका नित्य जो आध्यात्मिक जो क्रियाएं थी वो सब की, और फिर वहां जो महान महान ऋषि हैं बद्रिकाश्रम में, उन सबको प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। ध्रुव जी जिस समय में थे उस समय में अगर हम देखें, कोई भी ऐसे अगर हमें दिखती है पिक्चर, कोई भी ऐसे फोटोज, तो उस समय सभी अलंकृत रहते थे, अलंकारों के विहीन नहीं देखे जाते थे, ऐसे सूखे सूखे जैसे आज के समय में है। लेकिन आज के समय में इस कलयुग में विशेषता सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा अलंकार है भगवान का तिलक, और भगवान के जो प्रिया है तुलसी महारानी, उनकी जो ये तुलसी कंठी है। इसीलिए जो भक्ति का साधन करते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, किसी भी परिस्थिति में अपने नित्य नियम को नहीं छोड़ते कि आज हम नहाएंगे नहीं जी, आज ऐसी बात है, और आज हम संध्या नहीं करेंगे, आज हमने कंठी उतार दी, तिलक नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से ध्रुव जी ने जो अपना नित्य जो क्रियाएं हैं उनको भी नहीं छोड़ा। एक्साइटेड नहीं हो गए, ओवर एक्साइटेड कि अब तो ऐसा ही है तो अब छोड़ो। परित्याभ्यर्च्य धिष्णयाग्र्यं पार्षदावभिन् विवन्द्य च ये स तदधिष्ठातुं बिभ्रदूर्पं हिरण्मयम्। चढ़ने के पूर्व ध्रुव महाराज ने विमान की पूजा की, उसकी प्रदक्षिणा की और श्री विष्णु के पार्षदों को भी नमस्कार किया। इसी दौरान वे पिघले सोने के समान तेजमय तथा दैदीप्यमान हो उठे। इस प्रकार से वे उस दिव्य यान में चढ़ने हेतु पूर्णतः सन्नद्ध थे। ध्रुव जी तुरंत ही विमान पे नहीं चढ़ गए ऐसे कि जल्दी जल्दी कि चलो फटाफट से, कहीं इनका विचार बदल तो नहीं जाएगा, ऐसा उनको संदेह नहीं है। उन्होंने आराम से अपनी नित्य क्रियाएं की और फिर विमान का पूजन किया, क्योंकि वो भगवान का है और भगवान से रिलेटेड जो कुछ भी है वो अभिन्न है। फिर उसकी प्रदक्षिणा की, परिक्रमा की। जब भी श्रेष्ठ जनों को सम्मान दिया जाता है तो इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जिस प्रकार से हम देखते हैं यज्ञ हो या इस प्रकार से कुछ भी, तो प्रदक्षिणा की जाती है। और जो पार्षद उन्हें लेने आए हैं नंद सुनंद, उनको भी प्रणाम किया। और ऐसा करते ही ध्रुव जी का जो विग्रह है, जो शरीर है, उसमें बहुत बड़ा चेंज हो गया, उसका वर्ण बदल गया, वर्ण हो गया तप्ते हुए सोने जैसा, जैसा हम कहते हैं ना तप्त कांचन गौरांगी, जैसे गौरांग महाप्रभु के लिए भी ऐसा ही वर्ण यूज किया जाता है। इस प्रकार से वो हो गए, ध्रुव जी का जो शरीर है उसका रंग ऐसा हो गया तपते हुए सोने जैसा। अब वो हर प्रकार से विमान में चढ़ने के लिए तैयार है। तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शांत कमागतम मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्त्वा आरूरोहाद्भुतम गृहम। जब ध्रुव महाराज उस दिव्य विमान में चढ़ने जा रहे थे तो उन्होंने साक्षात मृत्यु को अपने निकट आते देखा, किंतु उन्होंने मृत्यु की चिंता नहीं की। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर मृत्यु के सिर पर अपने पांव रख दिए और वो विमान में चढ़ गए, जो इतना विशाल था जैसे एक भवन हो। ध्रुव जी जब इस विमान में जाने लगे तो इस जगत की जो ये भौतिक जगत है, यहाँ के नियमानुसार जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये पक्का ही है। इस नियम के पालन के लिए जो मृत्यु है साक्षात वो उनके समक्ष उपस्थित हुआ। मृत्यु के जो देव हैं वो उपस्थित हुए। ध्रुव जी फिर टेंशन में नहीं आ गए कि अब मैं मरने वाला हूँ, डर नहीं लग रहा, बल्कि उन्होंने अपने जो चरण हैं मृत्यु के मस्तक पर रखे, या कह सकते हैं मृत्यु ने भी उनसे ये अवसर लिया
कि आप थोड़ा मेरी इज्जत रख लीजिए, क्योंकि इस जगत में जिसका जन्म होता है मृत्यु भी होती है। अतः उन्होंने मृत्यु के को भी टच किया, मृत्यु का स्पर्श किया, उसके सिर पर चरण रखे और सीढ़ी के जैसे उसे यूज करके वो जो भगवान ने विमान भेजा उस पर चढ़ गए। और विमान ऐसा बड़ा सा है जैसे कोई पूरी बिल्डिंग हो, पूरा भवन ही हो। जिस प्रकार से आपने ऐसे एक विमान का वर्णन जो देवहूति और कर्दम मुनि का ग्रस्त सुना उसमें भी था, वो भी ऐसा ही बिल्कुल, उसमें भी भवन बना है, सब कुछ उसमें बना हुआ था। तदा दुन्दुभयो नेदुर्मृदंग पर्णवादयः गंधर्व मुख्या प्रजा गुहपेतु कुसुम वृष्णयः। उस समय ढोल, मृदंग तथा दुंदुभी के शब्द आकाश में गूंजने लगे। प्रमुख प्रमुख गंधर्व जन गाने लगे और अन्य देवताओं ने ध्रुव महाराज पर फूलों की मूसलाधार वर्षा की। देवता भी उन पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। देवता शिकायत नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने कभी हमारा भजन नहीं किया, ये तो बस भगवान नारायण में ही बिजी रहे। देवता ऐसा नहीं कर रहे, वो भी पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सच स्वर्लोकमारोक्ष्यन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वस्मरदगं हित्वा दीनां यासे त्रिविष्टपम्। ध्रुव महाराज जब उस दिव्य विमान पर बैठे थे जो चलने वाला था, तो उन्हें अपनी बेचारी माता सुनीति का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मैं अपनी बेचारी माता को छोड़कर वैकुंठ लोक अकेले कैसे जा सकूंगा। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि ध्रुव जी जब सब कुछ छोड़ छाड़ के आए तो माता भी वही है। वो अकेले ही यहाँ पर आए। आज ध्रुव जी जब विमान पर चढ़कर जाने लगे तो उन्हें अपनी माँ की भी याद आई, क्योंकि वो उनकी प्रारंभिक गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, जिन्होंने उन्हें दीक्षा गुरु जो नारद जी उनके तक पहुंचने में हेल्प की। पहले उन्होंने उनको इस प्रकार से पक्का किया उनके मन को कि हाँ आप जाओ, भजन साधन करो, भगवान को प्राप्त करो। तो ध्रुव जी ऐसे नहीं है कि इतने आगे बढ़ते ही जा रहे भौतिक लेवल पर, आध्यात्मिक तो भूल जाए। वो उनको नहीं भूले, उनको उनका स्मरण हो आया कि अरे मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था इधर का वो कहाँ होंगे। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमो दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन गच्छतीं। वैकुंठ लोक के महान पार्षद नंद तथा सुनंद ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए। अतः उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनकी माता सुनीति दूसरे यान में आगे आगे जा रही है। और वो दोनों भी समझ गए तुरंत उनके मन की बात, उन्होंने भी बाहर से नहीं बोला, उनके मन की बात समझ गए। उन्होंने उनको बताया कि देखो आपसे जो आगे जा रहा है ना दूसरा विमान, उसमें आपकी माता जा रही है। इसमें बहुत सुंदर सी जो एक्सप्लेनेशन है, बहुत सुंदर बात कही गई है कि कोई अगर शिष्य ही इतना योग्य हो जाए तो वो अपने को जो डायरेक्शन देने वाले उनको भी अपने साथ उच्च लोकों में ले जा सकते हैं, भगवत भक्ति में अगर दृढ़ हो जाए। और शिष्य का ये वास्तविक कर्तव्य भी है कि वो इसी जीवन में ही भगवत साक्षात्कार कर ले, जिससे वो अपने गुरु के लिए बोझ ना बने। क्योंकि जो दीक्षा गुरु होते हैं वो हमारे सारे प्रारब्ध के साथ हमें स्वीकार करते हैं, भगवान को भी वादा करते हैं, भगवान से कह सकते हैं हमारे लिए ऐसा आश्वासन ले लेते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं इसको ठीक करके आप तक पहुंचाऊंगा। तो शिष्यों का भी कर्तव्य है कि हम इस सचेतता को बढ़ाते जाए, अपनी सिंसियरिटी बढ़ाएं और फिर इस प्रकार से गुरु के प्रति भी जो उनका कार्य है उसको पूरा कर पाए, इसी जीवन में भगवत साक्षात्कार करते। चलिए आज की इस चर्चा को हम विराम देते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि